धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ। आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है, तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45। आप साबित करते हो तो आओ, साबित करो। मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो। वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं, 6 महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। ये क्या असल में इनके दिमाग ये बड़ा बड़ा जलसे देख के समझते हैं कि इलेक्शन जीत सकते हैं। कोई उनको समझाए कि इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना और जलसा करवाने में बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। एक तो इन जलसे में, सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। वो मदरसे के बच्चे देख के वो समझते हैं कि वो पूरा सिंध को फतह कर देंगे, वो पूरा पाकिस्तान को फतह कर देंगे। इलेक्शन डे जब आता है, उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पीर साहब है, जो नस्लों से हमें इलेक्शंस हार रहे हैं, वो भी कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदें निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। वही बात कि ये बात तो वो भूल जाते हैं। कल भी अगर पीर साहब उस जलसा में ना पीर जो ना मीर जो का नारा लगा देते हैं, लगाता जरा, तो वोट सिर्फ तीर जो, वोट बेनजीर जो का जवाब उनको मिलता। अब ये कहते हैं कि उनको कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। अब पता नहीं उनको किसने बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसने मुझे बताया कि पीर साहब की जमात से इत्तेहाद करो। पीर साहब का अपना भाई सदरुद्दीन शाह साहब ने मुझे कहा, खान साहब वजीर आजम था, मैं किसी के घर गया था उनका इयादत करना, वहां ये पीर साहब का भाई मौजूद था, और वो कहता है मुझे कि हम तो अभी आपके खिलाफ हो, एंड में आपके साथ हो जाएंगे। ये क्या मतलब, एंड में आपके साथ? इसका मतलब ये था कि इलेक्शन से पहले मुल्ला जो है वो हर डिवीजन में 1 सीट का मुतालबा कर रहा था, और पीर साहब जो है वो 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। अब मेरे जियाले जीत चुके हैं, मैं कहां से ढूंढ के ये सीट इनको दिलवा दूं? मना किया, मुकाबला किया, शिकस्त दिलवाया, और वो रोना रो रहे हैं। मेरे लोग शहीद हुए। कराची से अब्दुल रहमान पाकिस्तान न्यू कराची में एक बच्चा को शहीद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शिराज अवान को शहीद किया गया।
खैरपुर सांगर में अब्दुल मलिक मरी को शहीद किया गया। मीरपुर खास में रजा खोसो को शहीद किया गया। एक आपने देखा जिस तरीके से मेरा उम्मीदवार पे इलेक्शन से पहले इन्होंने गोलियां चलाए। मोरो में मेरा कारकुन जिसका नाम बिलावल जरदारी था, उसको शहीद किया गया। हमारे उम्मीदवारों पे हमले हुए। बलूचिस्तान में मुस्तोंग में बम का हमला हुआ। तुर्बत में ग्रेनेड का हमला हुआ। बोलान में ग्रेनेड का हमला हुआ। क्वेटा में ग्रेनेड का हमला हुआ। खुजदार में ग्रेनेड का हमला हुआ। हमला हम पे होते हैं, दानली हमारे खिलाफ किया जाता है, और फिर ये लोग झूठे इल्जामात लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मगर जो सिंध हुकूमत बनने जा रहा है ना, वो फॉर्म 45 पे खड़ा हुआ हुकूमत है। वो धांधली के बावजूद हुकूमत बनने जा रहा है। अब अगर ये लोग पाकिस्तान से सच्चे हैं तो आए इस निजाम की बेहतरी के लिए। आपको याद है हमने कितना उस खान को समझाने की कोशिश किया, कितने समझाने की कोशिश किया कि जमहूरियत को मजबूत करो, पार्लियामान में आके अपना किरदार अदा करो। वो नहीं करता था। आज भी उनका जवाब इतना गैर संजीदा है कि वो कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन वो जीत चुके हैं। जितना उनका सीट्स है, उनको वो पूरा तरीके से उनको वो सीट्स दिलवा दे, फिर भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। अब हमने फैसला किया है कि जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे, उनसे अपना कोई फायदा नहीं, आपका फायदा, अवाम का फायदा, हमारा जो अपने बुनियादी इश्यूज है